हेलो बच्चे। मैं इसके पहले माध्यान्हिक और बहुलक से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछता है वो ऑब्जेक्टिव को बता दिया था। आज जो है जो भी सब्जेक्टिव यानी कि इस चैप्टर से 2 नंबरिया जो है यह 2 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि टोटल 4 नंबर का पूछता है। और ऑब्जेक्टिव का 6 नंबर का पूछता 6 क्वेश्चन रहता है, वो 1 नंबरिया रहता है। इस तरह से जो ये 6 अंक हो गया, टोटल जो ये हो गया, ये 10 से 12 अंक का इस चैप्टर से पूछता है। तो मैंने इसका ऑब्जेक्टिव पहले बता दिए थे और सब्जेक्टिव जो है वह अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है वह माध्य है। माध्य का क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा और इसके बाद इसमें जो निकालेंगे ये वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। जैसे कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए कि ये 20 का अंतर हो गया, 20 20 इस तरह से बढ़ाते जाइए। तो ये 30 है, 30 अब 20 50 हो जाएगा, 50 अब 20 70 हो जाएगा, 70 अब 20 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अगले स्टेप में इसको हम करेंगे एफ आई गुना एक्स आई करेंगे। तो अब देखिए एफ आई का मान ये है, एक्स आई का मान ये है, दोनों के बीच गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 और ये 50 दूनी के 100 हो जाएगा और ये 7 21 210 हो जाएगा और ये 9 या 27 270 हो जाएगा। अब इसको जब निकालिएगा, इसको एन कहिए तब चाहे एफ आई कहिए तब, एन बराबर जो होगा या एफ आई बराबर जो होगा, सिग्मा एफ आई बराबर जो होगा, इसको टोटल के जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा। 7 5 12 12 2 14 14 3 17 17 3 20। अब जो है इसको हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई को कैलकुलेट करेंगे, ये सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 800 आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या करेंगे कि माध्य बराबर जो होता है वह फार्मूला, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई के बटा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई को देखिए यहाँ 800 है तो इसको 800 आप लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए कि ये 20 है तो ये 20 लिख दीजिए। इन जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये बच गया 80, ये बच गया 2 2 1 2 और 2 से ये 40 भाग में कट जाएगा। यहाँ इस प्रकार 40 हो गया, यानी कि माध्य बराबर जो है ये 40 आंसर आ गया। हमने एक क्वेश्चन को बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह क्वेश्चन को हम मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इस क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं। इस पर अभ्यास करने के लिए दूसरा क्वेश्चन को दे दे रहे हैं, आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 9 4 3 2 2। ये क्वेश्चन को अभ्यास कर लीजिएगा बना करके। चलिए ये हमने माध्य बता दिए, सभी लोग शायद सीख गए होंगे। अब जो है एक स्टेप माध्य हो गया, अब जो है दूसरा वह बहुलक, वह बहुलक हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा जो बहुलक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ वर्गांतराल दिया हुआ रहेगा, वर्गांतराल जो रहेगा 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, उसके बाद ये हो जाएगा 200 से 250 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद जो है ये बारंबारता रहेगा, बारंबारता जो है ये 6 2 12 4 एंड 6। अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम ये बहुलक को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुलक के फॉर्मूले पर फोकस करेंगे। हमको मान चाहिए एल के,
F1 के F0 के F1 के F0 के और ये h का मान चाहिए। तो इसके लिए हम बहुलक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है, सबसे बड़ा बारंबारता आप देख लीजिए कि ये 12 है, और सबसे बड़ी वाली बारंबारता को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। और अंडरलाइन करने के बाद ये जो हो जाएगा F1 का मान हो जाएगा, और F1 के ऊपर जो हो जाएगा F0 का मान हो जाएगा, और इसके नीचे जो हो जाएगा F2 का मान हो जाएगा, और ये वाला मान जो हो जाएगा वो L का मान हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इधर हम लिख लेते हैं जो जो मान को लिखे हैं। L का मान जो है 100 है, F1 का मान जो है 12 है, F0 का मान जो है F0 का मान जो है वह 2 है, F2 का मान जो है वह 4 है, और h का मान जो है, h क्या होता है, यह दोनों के बीच डिस्टेंस देखिए कितना है, दोनों के बीच का अंतर जो है वह 50 है, तो ये 50 हो गया। फार्मूला होता है बहुलक बराबर, जो फार्मूला होता है वह होता है L प्लस F1 माइनस F0 के बटा में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना h। इस पर हल कर लीजिए। देखिए कि L है, यहाँ पर L है तो L का मान ये 100 है, तो यहाँ 100, ये प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पर F1 है तो F1 के मान 12 है तो 12 लिखिए, माइनस है माइनस, ये वाला माइनस, F0 है तो F0 का मान 2 है तो 2 लिखिए, बटा में 2F1 है तो 2 गुना F1 का मान जो है 12 है तो 12 लिखिए, माइनस F0 है तो F0 का मान 2 है तो 2 लिखिए, माइनस हो गया F2 का मान है 4 तो 4 लिखिए। अब h का जो मान है वह देखिए, यहाँ पर h का मान 50 है तो 50 लिखिए। अब क्या करेंगे, ये 100 का 100 हो जाएगा, प्लस ये जो है 12, 12 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 10, बटा में 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और ये देख लीजिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, यानी कि ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों के जब हम जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। आगे देखिए कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, 10, और ये 24 में से ये 6 जब जाएगा तो ये बच जाएगा 18 गुना ये बच जाएगा 50। आगे देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 500 के बटा में 18, ये 2 से कट जाएगा, ये जो कटेगा 250, यानी कि 250 बार में कटेगा, और ये जो कटेगा से 9 बार में कटेगा। अब देख लीजिए कि हम इधर बता दे रहे हैं, 100 हो गया और प्लस ये हो जाएगा 250 के बटा में ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 250 में जब हम 9 से भाग करेंगे, आप देख लीजिए कि यहाँ पर भाग देकर के बता दे रहे हैं, ये जो लगेगा 9 दूनी के 18 लगेगा, हासिल लेगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ये कर जाएगा ये 0, 9 से 63 लगेगा, 9 से 63 लगेगा, घटेगा तो ये बच जाएगा 7 और ये कट जाएगा, 1.देखिए 1 0, यानी कि ये इस तरह से 27.7 आएगा, 27.7 आया। अब यह दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 127.7 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ कैसे दिए थे देख लीजिए, ये 0.00 हो जाएगा। अब ये हमको जोड़ना है 27 को जोड़ना है, 27.7 को जोड़ना है, देख लीजिए ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, दशमलव के दशमलव 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 127.70 लिखिए, तब चाहे ये इसको 127.7 लिखिए, तब दोनों बतवा बरोबर है, क्योंकि इसको 127 दशमलव, इसको पढ़ा जाए तो 127 रुपया 70 पैसा पढ़ा जाएगा, चाहे 0 लिखेंगे फिर भी 70 पैसा होगा, ना लिखेंगे फिर भी होगा। अब देख लीजिए कि इस तरह का हो गया। तो ये बहुलक बहुलक था। अब बहुलक पर एक क्वेश्चन हम अभ्यास के लिए दे दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं ये क्वेश्चन को। अब देखिए, ये अभ्यास के लिए एक तरफ है वर्ग अंतराल, ये है, उसके बाद है बारंबारता,
बड़े अंतराल जो है 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800 और 800 से 1000। ये बारंबारता जो है ये हो जाएगा 7, 3, 13, 4, 100। ये हो जाएगा FI, यहाँ पर हो जाएगा FI गुना XI हो जाएगा। तो सॉरी, ये तो अभ्यास करने के लिए दिया गया था ना, ये इसका अभ्यास कर लीजिएगा। ये किसका है? ये बहुलक का है, बहुलक का अभ्यास कर लीजिएगा क्वेश्चन। आगे जो है एक माध्यक बचा हुआ है, और माध्यक को देखिए कैसे बनता है। लास्ट माध्यक बचा हुआ है, देखिए ये माध्यक बराबर यही फॉर्मूला होता है। माध्यक बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये दिया हुआ रहेगा। ये हो जाएगा, ये बारंबारता हो जाएगा। बारंबारता में ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें पहले पहले तो हम n निकालेंगे। n का मान कितना है, तो n बराबर जो आता है वो 30 आता है, लेकिन हमको फार्मूला में n/2 चाहिए। इसके बटा में 2 दे देंगे, इसके बटा में 2 देंगे, ये कट के आएगा 15 आएगा। 15 आ गया। उसके बाद ये 15 निकल जाने के बाद हम देखेंगे कि 15 के आसपास में कौन है। तो 15 के आसपास में देखिए कौन है, तो ये 9 है, ये इसको हमने घेर दिए, ये हो जाएगा F1। उसके बाद क्या है, हमको F1 के बाद ये F1 है यानी GF है। उसके बाद हमको CF का मान चाहिए, तो CF के मान में ये दोनों के जोड़ देना होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि CF बराबर होता है ऊपर F के ऊपर के मान को के बारंबारता को जोड़ना, यानी कि CF बराबर जो होगा वह CF के ऊपर F1 के ऊपर के बारंबारता को जोड़ना, यानी कि F1 के ऊपर देख लीजिए कौन कौन है। तो यहाँ पर CF बराबर हो जाएगा 6, और ये प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, L का मान ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि n/2 का जो मान आया है यहाँ से 15 आया है, CF का जो मान आया है वह 9 आया है, F का जो मान आया है वह 9 आया है। उसके बाद L का जो मान आया है, ये L का जो मान आया है वह L का मान हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। उसके बाद H का जो मान है वह दोनों के बीच अंतर देखिए कितने का है, तो 20 का है, तो ये H का मान 20 हो जाएगा। अब आप देखिए कि माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है कि L प्लस n/2 के माइनस CF के बटा में F गुना H। आप देखिए कि L का मान कितना है, यहाँ पर देखिए L का मान है 40 है, प्लस n/2, तो n/2 का मान कितना है, यहाँ पर निकल कर के आया है 15 है, माइनस CF का मान यहाँ पर 9 है, तो 9 को देखिए बटा में जो है CF के बाद F है, तो F का मान भी 9 है, गुना H का मान यहाँ 20 है, 20 को हमने बैठा दिए, ये हो जाएगा 40 प्लस 15 में से 9 जाएगा, तो ये बचेगा 6, और ये 9 हो जाएगा, ये गुना में 20 हो जाएगा। इसको देखिए कि 40 प्लस ये 6 दूनी के 12, 120 के बटा में ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको यदि हम
कट सकता है ना, ये तीन से कट जाएगा 3 मरतबे में, और 3 से ये 4 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 40 बार में ये कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 40 के बटा में 3। तो इधर हम लिख देते हैं कि 40 के जो बटा में 3 है, इसका मान जो आएगा ये 13.3 आएगा। आइए कि 13.3 यहाँ से आया है कैसे, इसको हम हल करके देखते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ से ये 40 को हमने अंदर किए और इस 3 को बाहर किए। 3 एक मरतबे में जाएगा, एक बचेगा, ये 0 उतरेगा, 10 हो जाएगा। 3 9 हो जाएगा, घटेगा, एक बचेगा, 1 दशमलव देकर के 1 0, यानी कि फाइनल जो है ये 13.3 आएगा। तो ये हमने 13.3 लिख दिए। अब ये 40 में 13.3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 53.3 आएगा। यही जो है माध्यक बराबर आंसर आ गया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम ये इस पर दूसरा क्वेश्चन को देते हैं अभ्यास करने के लिए। इस क्वेश्चन को दे देते हैं, आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। बारंबारता जो है 3 6 4 13 4, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना करके और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये माध्य, माध्यक और बहुलक, इससे 2 क्वेश्चन ये लघु उत्तरीय में यानी कि 2 दूना 4 नंबर के फिक्स है कि फाइनल परीक्षा में पूछेगा। इस तरह से टोटल जो है 6 ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 सब्जेक्टिव रहता है। 10 से लगभग 10 नंबर तक अप्रॉक्स पूछ पे करेगा। हो सकता है 12 नंबर किसी साल पूछ देता है। तो ये हो गया माध्य, माध्यक, बहुलक का। अब जो है हम सबसे ज्यादा पूछे वाली जो चैप्टर है वह त्रिकोणमिति है। अब जो हम बनाएंगे वह आप लोग को पढ़ाने कल से पढ़ाएंगे ये त्रिकोणमिति, जो सबसे ज्यादा वही चैप्टर से पूछी जाती है क्वेश्चन में।